नमस्कार। अभी तक की बात में आपका स्वागत है। द फ्रॉड न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क आपको प्रणाम करता है। आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे योगी 2 के मंत्रिमंडल के कुछ अहम पहलुओं के बारे में, जो कल योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बना है, उसके बारे में बात करेंगे। हम आपसे बात करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई पहली कैबिनेट बैठक के बारे में। हम आपको ये भी बताएंगे कि पहली कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा पत्रकारों से। लखनऊ शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर बनी 9 विधानसभा सीटें बनती हैं, लेकिन इस बार लखनऊ से किसी को भी मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे अकेले लखनऊ से ब्रजेश पाठक जी को ही क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई उप मुख्यमंत्री बनाकर। हम आपको ये भी बताएंगे कि विधानसभा में जीत कर आए सभी विधायकों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर किस किस को बनाया गया। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि क्या एक बार फिर शिवपाल यादव जी अखिलेश यादव जी से नाराज हो गए। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कल शुक्रवार को 52 सदस्यीय टीम यानी मंत्रिमंडल का गठन हो गया था। यह मंत्रिमंडल अपने आप में इसलिए अनोखा है कि इसमें सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व तो दिया गया है, लेकिन मठाधीशों तथा अपने आगे किसी को भी न समझने वालों को पत्ता साफ कर दिया गया। पुरानों को उन्हीं को मौका मिला है जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। 37 साल बाद लगातार दूसरी बार सरकार बनाने वाले योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में उन बड़े नामों को तरजीह दी गई है जिन्होंने 2017 की सरकार में अच्छा काम किया था, अच्छी परफॉर्मेंस दिया था। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चेहरा वही है, लेकिन चोला बदल दिया गया है। और यह चोला 2024 के लिए बदला गया है, जिसमें लोकसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। भाजपा का लक्ष्य कम से कम 75+ सीटें जीतने का है। इसलिए जो ये मंत्रिमंडल कर बनाया गया है, सभी समुदाय के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, सभी को एडजस्ट किया गया है और उन लोगों के पर कतर दिए गए हैं जो आसमान में उड़ रहे थे। नए मंत्री जो बने हैं, इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नए हैं लेकिन शायद उपयोगी हैं। यद्यपि वे किसी भी सदन के अभी तक सदस्य नहीं हैं, फिर भी उन्हें मंत्री पद देकर सम्मान दिया गया है। इनमें दयाशंकर मिश्रा दयालु, दानिश आजाद अंसारी, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, JPS राठौर और रायबरेली के दिनेश प्रताप सिंह। कल शपथ ग्रहण के बाद लोक भवन में मंत्रियों से परिचय प्राप्त करने के दौरान मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि पूरे मनोयोग से काम करना है, पैर जमीन पर रखना है तथा भाषा और व्यवहार पर कंट्रोल करना है। यही शायद पुराने जो मंत्री थे वो नहीं कर पा रहे थे। आज अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री अन्न योजना शुरू हुई थी वो अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। बता दें कि पहले ये योजना मार्च 2022 तक थी। इस योजना का लाभ प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को हो रहा है। इसमें खाद्यान्न के साथ दाल, नमक, चीनी आदि के भी पैकेट दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे लखनऊ के बारे में। 2017 में लखनऊ से 7 मंत्री थे, लेकिन अब केवल ब्रजेश पाठक ही बचे हैं जो योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। पिछली सरकार में नगर विकास मंत्री रहे लखनऊ पूर्व के विधायक आशुतोष टंडन, उप मुख्यमंत्री रहे दिनेश शर्मा, जल शक्ति मंत्री रहे महेंद्र सिंह, राज्य मंत्री रहे मोहसिन रजा तथा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रही स्वाति सिंह को इस बार जगह नहीं दी गई। यद्यपि स्वाति सिंह चुनाव भी नहीं लड़ी थी, न उनको टिकट दिया गया था। उनके पति को टिकट जरूर दिया गया है, जो बलिया से सिर्फ विधायक ही नहीं बने हैं
बल्कि मंत्री भी बनाए गए, वो भी कैबिनेट। ऐसे में लखनऊ वासियों के पेट में ये दर्द होना स्वाभाविक है कि आखिर ब्रजेश पाठक में ऐसा क्या था कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो सबसे बड़ी बात ब्रजेश पाठक में यह है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश के अकेले ही एक ऐसा चेहरा है जो ब्राह्मण चेहरा के रूप में पूरे प्रदेश में जाना जाता है। हम जैसे तमाम पत्रकार आए दिन विधानसभा आते जाते रहते हैं, बाहर के आए हुए तमाम ब्राह्मण जो विधानसभा पहुंचते हैं वो सिर्फ एक ही आदमी का ऑफिस पूछते हैं और वो है ब्रजेश पाठक। यद्यपि इससे पहले अभी तक जो सरकार चल रही थी उसमें दिनेश शर्मा जी भी थे उप मुख्यमंत्री, लेकिन उन्हें लोग शायद ब्राह्मण चेहरा या ब्राह्मण नेता मानने को तैयार नहीं थे। सभी के दुख सुख में शामिल होना, सभी के साथ स्नेह और सम्मान के साथ व्यवहार करना तथा प्रत्येक व्यक्ति के जायज काम के लिए प्रयत्न करना और यह प्रयास करना कि काम हो जाए। इसके अलावा अपने आवास पर प्रतिदिन तकरीबन 500 लोगों से भेंट करना, कुशल क्षेम पूछना तथा जरूरत पड़ने पर मदद करना, ये ब्रजेश पाठक की खासियत है। गुस्सा आना या गुस्सा करना शायद उनके खून में ही नहीं है। यही वो मूल कारण है जिनके चलते उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। जब बात ब्रजेश पाठक की हो रही है तो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। बात ये उस समय की है जब वे राज्यसभा सांसद थे। मेरा बड़ा बेटा चंडीगढ़ में पोस्टेड था। अचानक से उसका ट्रांसफर दिल्ली किया गया। अब अचानक से दिल्ली आने के लिए रहने की व्यवस्था चाहिए। जिस विभाग से वो आ रहा था तो दिल्ली में जो उसका कलीग दूसरा था उसके लिए 15 दिन का समय था कि मकान खाली करे। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। मैं ब्रजेश पाठक जी के आवास महानगर गया। मेरा सेंटेंस पूरा हो भी नहीं पाया था पूरी तरह से। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मेरे बेटे का ट्रांसफर दिल्ली हुआ है, अभी उसके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं। उन्होंने तुरंत दिल्ली अपने आवास पे फोन किया और कहा किस इस तरह ये लड़का आएगा वहीं रहेगा। ये है उनकी उदारता। इस कारण मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको सम्मान देता हूँ। एक और घटना बताता हूँ। उसी मेरे बड़े लड़के की शादी थी। ब्रजेश पाठक जी लोकसभा चल रही थी, उसमें लोकसभा सदस्य थे और किन्हीं कारणवश वो शादी में उपस्थित नहीं हो पाए थे। 4-5 दिनों के बाद उनके पीआरओ ने मुझे फोन किया और कहा, मुझसे पूछा कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं घर पर हूँ। उसने बताया कि भैया एयरपोर्ट से सीधे घर आ रहे हैं आपके। ये है उनकी उदारता और ये है उनकी स्नेह व्यक्त करने की क्षमता और ताकत, जिस कारण वे उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित किए गए हैं, बनाए गए हैं। कल यही बात लोगों को शायद हजम नहीं आ पा रही थी या समझ नहीं पा रही थी। जो भी लोग उनसे नहीं वाकिफ हैं वो कभी भी उनके कोठी पर जाकर देख सकते हैं कितना मेला, कितना मजमा हमेशा लगा रहता है। अब हम बात करते हैं शिवपाल यादव जी की। शिवपाल यादव जी अचानक से फिर अखिलेश जी से नाराज हो गए। क्यों नाराज हुए इसके बारे में पता चला है कि आज समाजवादी पार्टी की विधायकों की बैठक थी। उस बैठक में अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं समाजवादी पार्टी के, उनको विधानमंडल दल का नेता चुना गया। शिवपाल यादव भी जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें इस बैठक में बुलाया नहीं गया। शायद यही वो नाराजगी का कारण है जिसके कारण उन्होंने कहा है कि वे अपने साथियों के साथ मिलकर अगली रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। अब मैं बात करता हूं प्रोटेम स्पीकर के बारे में। माता जयप्रताप सिंह, माता प्रसाद पांडे, सुरेश खन्ना तथा रमापत शास्त्री जी को प्रोटेम स्पीकर के रूप में आज राजभवन में राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई है। राज्यसभा को ग्रहण करने वाला हूँ, उसके
अब 28 और 29 को शेष सभी विधायकों को यही प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। ये थी बात अभी तक की।